हैं जरा सोचिए, जब आप इस दुनिया में आए तो अकेले आए और जब जाएंगे तो भी अकेले ही जाएंगे। फिर ये बीच का समय क्यों हम एक दूसरों की भीड़, दूसरों की सोच और दूसरों की उम्मीदों में खोकर गुजार देते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान रखना, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में भीड़ आपका साथी नहीं है, बल्कि आपका बोझ है। ये आपके लिए बोझ है। ये इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ। बचपन से ही उसे सिखाया गया कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अगर अच्छा कपड़ा पहनना तो तारीफ मिलेगी, यानी तारीफ होगी। अगर गलती हुई तो बदनामी होगी। वो बड़ा हुआ, पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की। उसकी हर एक हंसी, हर एक आंसू समाज की भीड़ के हिसाब से ढलते गए। लेकिन एक दिन अचानक अस्पताल के बिस्तर पर उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा और पाया जो कुछ उसने किया वो सब भीड़ के लिए था। ना तो उसने खुद को जाना, ना कभी अपने दिल की आवाज सुनी। आखिर में जब वो आखिरी सांस आई तो भीड़ उसके आसपास थी। भीड़ उसके आसपास थी, लेकिन उस सफर में वो फिर भी अकेला था। उस सफर में फिर भी वो अकेला था। ओशो कहते हैं, जीवन की असली खूबसूरती तब शुरू होती है जब आप भीड़ से अलग होकर खुद को खोजने लगते हैं। क्योंकि न जन्म में कोई आपके साथ था और न मृत्यु में कोई होगा। तो बीच का समय भी अपने आप से जुड़ने में लगाओ, अपने आप को पहचानो। भीड़ आपको पहचान देती है, लेकिन स्वयं की खोज आपको अस्तित्व की सच्चाई देती है। भीड़ ताली बजा सकती है, लेकिन आत्मा की शांति केवल मौन और ध्यान से मिलती है। अकेले रहना अकेलापन नहीं है, बल्कि अपने भीतर के गहरे सागर से मिलता है। तो याद रखो, भीड़ तुम्हें पल भर की पहचान दे सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी असली पहचान चाहते हो तो मौन में जाओ, ध्यान में जाओ, खुद को पहचानो। क्योंकि अंत में न रिश्ते, न ये समाज, न ये नाम, न ये शोहरत, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व जाएगा। ओशो के शब्दों में अगर कहें, अकेले आना है, अकेले जाना है, तो बीच का समय दूसरों की परछाइयों में मत खो, खुद की रोशनी चलाओ। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और खुद को वचन दीजिए कि अब से मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, अपनी आत्मा की यात्रा अपनी आत्मा की यात्रा का यात्री बनूंगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं।